नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए आज की दुनिया जैसे हमें दिखाई देती है, सीमाएं, राष्ट्र, वैश्विक राजनीतिक युद्ध, गठबंधन, क्या सब ऐसा ही था हमेशा, फिर यह इतिहास के किसी एक मोड़ में आके अचानक बदल गया। इस वीडियो में हम आपको यह समय की यात्रा पे निकलेंगे जो आज से 100 साल से ज्यादा पीछे। उस दौरान में बाहर से दुनिया शांत नजर आती थी, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ ऐसा पक रहा था जो पूरी मानवता को हिला के रख देने वाला। और यहीं से शुरू होती है प्रथम विश्व युद्ध की कहानी। एक ऐसा युद्ध जो सिर्फ देशों के बीच नहीं लड़ा गया, बल्कि जिससे इंसानी सोच, सामाजिक व्यवस्था और पूरी सभ्यता को चुनौती दे दी। इस शोध का उद्देश्य केवल यही बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब और कैसे हुआ। असली सवाल तो सबसे ज्यादा गहरे ये है कि एक छोटी सी हत्या कैसे पूरी दुनिया को युद्ध की झोंक में कर सकती है, कैसे एक क्षेत्रीय समस्या देखते देखते वैश्विक तबाही में बदल गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, उस युद्ध का असर आज भी हमारी जिंदगी क्यों दिखाई देती है। इस शोध में केवल युद्ध के दौरान, युद्ध के मैदान में जो भी कहानियां सुनाई गई वो ही नहीं, बल्कि उन बात को उन सैनिकों की जो महीनों तक कीचड़ की खाइयों और जिंदा होते हुए भी वो जिद करके लड़ रहे थे। अपने हर मौत पास खड़ी रहती थी, लेकिन यही बात उन माताओं की उनके बेटों के देश के नाम पे विदा किया और बदले में सिर्फ एक खामोश चिट्ठी और एक खबर पाई। यहाँ बात कारखानों, अस्पतालों, राजनीतिक व्यवस्था और समाज की, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध एक पूर्ण युद्ध था जिसमें सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि पूरा समाज शामिल हो गया। एक विश्लेषण द्वारा बहुत व्यापक है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध को समझते हैं के लिए केवल 1914 से 1918 तक की घटना देखना पर्याप्त नहीं है। हम उन वर्षों में लौटना होगा जहां शांति के बीच कुछ तनाव छिपा हुआ था। हमें समझना होगा कि वह सैन्यवाद जहां हर देश अपनी शक्ति दिखाने की होड़ में लगा था, या गठबंधन जो सुरक्षा के नाम पे बने थे लेकिन अतः फंदे साबित हुए, या साम्राज्यवाद जहां अफ्रीका और एशिया पे कब्जे की दौड़ चल रही थी, और राष्ट्रवाद जिनसे लोगों की अपनी पहचान के लिए लड़ने और मरने के तैयार कर दिया। इसके साथ हम देखेंगे कि तकनीकी युद्ध का चेहरा कैसे बदल दिया गया। मशीनी, जहरीली गैसें, टैंके और पनडुब्बी यहाँ सिर्फ हथियार नहीं बल्कि इंसानियत की सीमाओं को तोड़ने वाला साधन बन चुके थे। लेकिन इस विनाश के बीच चिकित्सक विज्ञान भी आगे बढ़ा। प्लास्टिक सर्जरी, युद्ध आघात और इजराइल और इलाज और मानसिक स्वास्थ्य में जैसे पहली विशेषता गंभीरता को सामने आई। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध का महत्व यही नहीं समाप्त होता। इस युद्ध के दौरान यूरोपीय साम्राज्य को तोड़ दिया गया, राजशाही निरी और नए राष्ट्र बने। इन दुनिया के जन्म लिया जो आधुनिक तो थी लेकिन पहले से अधिक स्थिर भी थी। महिलाओं की भूमिका बदल गई, क्योंकि जब पुरुष युद्ध में थे तो कारखानों, दस्तावेज की जिम्मेदारी महिलाओं को संभालनी पड़ी। कला और साहित्य में निराशा और संभोग झलकने लगी, क्योंकि लोगों को भरोसा व्यवस्था से उठ चुका था। और शायद सबसे डरावनी सच्चाई यह है कि प्रथम विश्व युद्ध केवल सवाल अधूरे ही रह गए और अनसुनी तनाव आगे चल के द्वितीय विश्व युद्ध, शीत युद्ध और आज के भू राजनीतिक संघर्ष की जड़ें बन गई। हम द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में अलग से देखेंगे। जो आज हमारा राष्ट्रवाद और गठबंधन और वैश्विक टकराव की बात करते हैं तो केवल वर्तमान की समस्या या सिर्फ इनका बीज 100 साल से ही बो दिया गया था। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध को समझना सिर्फ इतिहास पढ़ना नहीं है, यह समझना है कि आज की दुनिया ऐसी क्यों है, और शायद यह भी सीखना है कि भविष्य में हमें कौन सी गलती को दोबारा ना दोहराएं। और अब हम इस पृष्ठभूमि को एक सवाल और एक सामने आता है कि आखिर वो कौन सी ताकत थी जो दुनिया को धीरे धीरे युद्ध की ओर ढकेल रही थी। यही कहानी खत्म नहीं होती, असल कहानी तो अब शुरू होती है कि युद्ध का ठहराव, नवविचार और दुनिया भर में सफलता संघर्ष। युद्ध शुरू होते हुए हर समय देश को लग रहा था कि युद्ध लंबा नहीं चलेगा, कुछ महीनों में जीत तय होगी, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उल्टी निकली। कुछ ही समय में प्रथम विश्व युद्ध ऐसे दलदल में बदल गया जहां लाखों जाने गए लेकिन जमीन का 1 इंच आगे पीछे नहीं हुआ। इस दौरान में इतिहास को कहा गया कि युद्ध यानी ऐसा देश यहाँ जीत से ज्यादा अहम हो गया कि जो सामने वाला पहले टूट पड़े। सबसे नजर डालता था कि मोर्चे जिसने इस युद्ध की असली तस्वीर दुनिया को दिखाई
आई। पश्चिमी मोर्चा फ्रांस और बेल्जियम की धरती, यहाँ युद्ध का मतलब था खाई। सैनिक महीनों तक कीचड़, पानी और चूहों और लाशों के बीच में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। सबसे दुश्मन था, लेकिन उससे भी ज्यादा डर बीमार और ठंडी मानसिक टूटने का। 1916 में वरुण की लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई लगभग पूरे साल चली। नतीजा था करीब 7 लाख लोग मारे गए और घायल हुए, फिर भी कोई निर्णायक जीत नहीं। जर्मनी का मकसद था कि फ्रांस का खून बहाकर थका देना। सवाल ये था, क्या इंसानी समाज ऐसा सोच के जिंदा कैसे रह सकते। उसी साल सोम की लड़ाई लड़ी गई। पहली बार टैंकों का इस्तेमाल हुआ। लोग सोच रहे थे कि अब युद्ध का रुख बदल जाएगा, लेकिन क्या हुआ? 1 मिलियन से ज्यादा लोगों की मौत हुई और नतीजा शून्य। और यही बार पहली बार देखा गया कि जहरीली गैसों का खौफ। 1915 में सेकेंड लड़ाई में गैस छोड़ी गई, जिसे सैनिक तड़पते हुए मर गए और आंखें जल रही थी, फेफड़े जवाब दे रहे थे। युद्ध अब सिर्फ गोली तलवार का नहीं था, यह विज्ञान कारतूर का मेल नहीं कर चुका था। अब रुख करती थी कि पूर्वी मोर्चे की ओर युद्ध थोड़ा सा ज्यादा गतिशील था, लेकिन उतना ही निगम। 1914 में टर्नबैक की लड़ाई में जर्मनी ने रूसी सेनाओं को बुरी तरह कुचल दिया। पूरी रूसी सेनाएं तबाह हो गई। यहाँ सिर्फ हार सैनिक ही नहीं थी, बल्कि रूस राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था की नींव को हिला देने वाली इलावती मोर्चों का भयानक भी था। 1915 में इटली मित्र ने राष्ट्रों में शामिल हुआ, जो असली बर्फीली पहाड़ियों में सैनिक लड़ रहे थे, जहां दुश्मन से ज्यादा खतरनाक तथा ठंडा और ऊंचाई भूखमरी। और सिर्फ एक ऐसा अभियान जो आज भी गलत फैसलों की मिसाल मान चुका था, गैलीपोली अभियान, जो 1915 से 16 के बीच में मित्र राष्ट्रों ने सोचा कि अगर उमासानी साम्राज्य को गिरा दिया जाए तो जल्दी युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन नतीजा 5 लाख से ज्यादा हताहत और शर्मनाक विफलता पूर्वक। यही अभिमान तुर्की और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा बन गया। अब सिर्फ युद्ध के यूरोप तक सीमित नहीं था, बल्कि ये मध्य पूर्व निवेशों को आग फैल चुकी। अरब दुनिया की टी.आई. लॉरेंस, जिसे लॉरेंस ऑफ अरेबिया कहा गया, उमरानी साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह भड़क रहा था। अफ्रीका में यूरोप ताकत एक दूसरे की कॉलोनी छीन रहे। समुद्र भी सुरक्षित नहीं थे। ब्रिटेन की नौसैनिक नाकाबंदी ने जर्मनी को भूखा रखने की कोशिश। जवाब में जर्मनी यू-बोट्स ने व्यापारी जहाज डूबने की शुरू कर दी। 1915 में लुफ्तान्सा जहाज डूबा, जिसमें से आम नागरिक मारे गए, और यही अमेरिका की सोच बदलने लगी। इस युद्ध के तकनीक को एक नए स्तर पहुंचा दिया गया, जहां पे कि मशीन गने, हवाई टैंके, पनडुब्बी और रासायनिक हथियार, एक हर नया आविष्कार ज्यादा मौत लेकर आया। लेकिन इसी अंधेरे में विज्ञान ने छलांग लगाई। खून की चढ़ाने की तकनीक, प्लास्टिक सर्जरी, मोबाइल एक्सरे मिशन, मर्क्यूरी लिटिज क्यूरीज, घायल सैनिकों को जान से बचाने के लिए, यानी युद्ध इंसान को तोड़ रहा था और इंसान जो उसको जोड़ने की तकनीकी खोज रहा था। इस दौरान घरेलू मोर्चे भी युद्ध का हिस्सा बन चुका था। एक पूर्ण युद्ध था जहां महिलाएं कारखानों में काम कर रही थी, हथियार बना रही थी, जिन्हें म्यूटेशन कहा जाता है, और रासायनिक प्रचार, सेंसरशिप, हर चीज आम जिंदगी का हिस्सा बन गई। और यहीं से महिलाओं को वोट का अधिकार मिलने की राय। 1917 में एक बड़ा धमाका हुआ, जो रूसी क्रांति, बोल्शेविक सत्ता में और रूस युद्ध से बाहर हो गया। 1918 में ब्रेस्ट लिटोवायरस की संधि के साथ रूस ने हथियार डाल दिया। अब बारी आई अमेरिका लंबे समय तक तटस्थ रहा, लेकिन 1917 में सब बदल गया। असीमित पनडुब्बी युद्ध और जिनमैन टेलीग्राम, इनमें जर्मनी के मैक्सिको को अमेरिका के बस यही पल था जो 16 अप्रैल 1917 को अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा। और 1918 में जर्मनी की आखिरी दांव खेला स्प्रिंग अवेंसिंग, लेकिन नाकाम रहा। इसके बाद मित्र राष्ट्रों ने हेज ऑपरेशन शुरू किया। जर्मन सेना टूटने लगी और आखिरकार 11 नवंबर 1918 को सुबह 11 बजे एक हस्ताक्षर पर समझौता हुआ। तोपें खामोश हो गई, लेकिन सवाल बाकी रह गया, क्या सच में युद्ध का अंत था, लेकिन किसी और भयानक युद्ध की शुरुआत? के जवाब हमें आगे मिलेगा कि युद्ध के बाद की दुनिया, उनकी विरासत और आज तक के पड़ता हुआ असर। 11 नवंबर 1918 को जब तोपें शांत हो गई, लोगों ने सोचा कि अब युद्ध तो खत्म, अब शांति लौट आएगी। लेकिन असली सच्चाई यह थी कि युद्ध रुका तो था, लेकिन उसका परिणाम आने वाले दिनों में बहुत भयानक। 1919 में वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हुए, कागज की शांति का समझौता था, लेकिन
जर्मनी के अपमान और सजा का दस्तावेज बन गया। जर्मनी से जमीनें छीन ली गई, सेना को सख्त पाबंदी लगा दी गई, भारी मुआवजा थोप दिया गया, दर्दनाक और बातें बोली गई। पूरा युद्ध शुरू करने का दोष केवल उसी पे अकेला डाल दिया गया, जिससे युद्ध अपराध। लेकिन क्या आप सोचो कि अपमानित इनकी अस्थायी शांति लाई जा सकती थी? इसी दौरान यूरोप के नक्शे पे नए देश उभरने आए, जैसे पोलैंड हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, यूगोस्लाविया हो गया, जिससे राष्ट्र आ गई, अस्तित्व में आए। और भारत के युद्ध और भविष्य के युद्ध रोकने के लिए लीग ऑफ नेशन बनाई गई। इरादा तो नेक था, लेकिन ताकत कमजोर। प्रथम विश्व युद्ध की सत्ता संरचना की पूरी तरह बदल दिया गया। 4 बड़े साम्राज्य इतिहास बन गए, जर्मन, ऑस्ट्रिया हंगरी, उस्मानी और साम्राज्य और रूसी साम्राज्य। सबसे जटिल स्वभाव पूर्व मध्य रूप में हुआ, जो साइकेन समझौते, जो वल्फ घोषणा ने सीमा खींच दी। बिना जमीन पर रहने वाले जर्मनी में जो लोग रहने वाले थे, उनकी सीमित यही वजह कि आज उस संघर्ष के क्षेत्र आत्मविश्वास, अहिंसा दिखाई देती है। युद्ध एक खतरनाक रास्ता था, लेकिन इसी में भी स्टार्ट होता द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध का रास्ता बन चुका था। वर्साई की संधि, बेइज्जती और आर्थिक तबाही और महामंदी की जर्मनी के अंदर तोड़ रही थी, और इसी से टूटने का उभरा एक हिटलर नाम आया। यानी जिस शांति के लिए यह युद्ध लड़ा गया था, उसी शांति की नींव पे अगली और भयानक जंग की इमारत खड़ी है। सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव इस युद्ध के इंसान की आत्मा का गहरा घाव छोड़ गई। एक पूरी पीढ़ी जिसने कहा कि लास्ट जनरेशन अंदर से टूट चुकी थी, और लेखन साहित्य में दर्द साफ दिखाई देता है। हांगी लेखक की कहानी निराशा, खेलापन और युद्ध से महाभंग को दर्शाता है। युद्ध की महिलाओं की जिंदगी भी तो बदल दी। जब पुरुष मोर्चे पे थे, महिलाओं ने कारखाने, कस्बों में जाके अस्पतालों में अपने मोर्चे संभाली। महिलाओं की मतदाता अधिकार भी मिला, और पहली बार दुनिया को गंभीरता एक मानसिक बीमारी सेल शॉक, जिसे हम आज PTSD कहते हैं। युद्ध सिर्फ शरीर नहीं तोड़ता, दिमाग और आत्मा को घायल करता है। तकनीकी और चिकित्सक विरासत। प्रथम विश्व युद्ध के आधुनिक दुनिया को तकनीकी की नींव रखी। विमान, संचार व्यवस्था, चिकित्सक विज्ञान, सबने तेजी से तरक्की की, लेकिन खून चढ़ाने की तकनीक, प्लास्टिक सर्जरी, एक्सरे मशीन, सब इसी युद्ध के शुरुआत में हुई। और मजदूरी हुई कि एक कड़वी सच्चाई, एक इंसान अगर सबसे ज्यादा सीखता है तो वह सबसे ज्यादा तबाह होने के बाद। आज के दौर में हम प्रथम विश्व युद्ध को एक चेतावनी देते हैं। बताया गया कि अंधा राष्ट्र कितना खतरनाक हो सकता है। गठबंधन कैसे छोटे छोटे झगड़ों को वैश्विक युद्ध में बदल, और युद्ध की असली कीमत हमेशा आम इंसान चुका। आज हम दुनिया में बढ़ते तनाव, सैन्य गठबंधन, क्षेत्रीय संघर्ष को देखते हुए हमें उस परछाई 1914 में ले जाती है। हम प्रथम विश्व युद्ध के इतिहास को यह घटना नहीं था, यह आधुनिक दुनिया को जन्म बिंदु। इन साम्राज्य को युद्ध खत्म हो गया, लेकिन विचारधाराओं, तानाशाही और वैश्विक संस्थाओं को दौर शुरू हुआ। इसने हमें सिखाया कि शांति कितना नाजुक होती है, इतिहास कितना जरूरी। अगर हम इस युद्ध को समझते हैं तो सिर्फ हमें अतीत ही नहीं देखते, अपने वर्तमान को, भविष्य को समझने की कोशिश कर। और शायद यही से इतिहास की असली मकसद है कि हमें याद दिलाना कि गलती कितना भारी हो, क्योंकि अगर इतिहास से नहीं सीखा गया तो इतिहास खुद दोहरने से कभी हिचकाती नहीं। तो ये थे हमारे वीडियो। आप सभी को इस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना जरूर, और शेयर कर देना। तो आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू।